बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के आगे तरले मिन्नतों पर आ गए हैं और वो तरले कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के कि किसी तरह उनसे बात कर ली जाए, कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए। चूंकि अब उनको पता चल गया कि इक़्तिदार तो कभी भी उनके हाथ में नहीं आ सकता। इक़्तिदार भी गया, पंजाब की हुकूमत भी गई, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी गई और ये जो ब्लंडर्स मारे थे इमरान खान साहब ने, ये दरअसल वो प्रोजेक्ट इमरानिया के जो सहूलतकार थे उन्होंने इमरान खान साहब को कहा था कि अगर आप असेंबलियां तोड़ देंगे तो इस गवर्नमेंट के ऊपर तो प्रेशर पड़ जाएगा और ये गवर्नमेंट इंतखाबात करवाने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन वो गेम जो है ना वो उल्टी पड़ गई। इमरान खान साहब ने जो चाल चली थी वो उल्टी पड़ गई और वो इमरान खान साहब के आगे उनकी शिकस्त के तौर पर उभर कर सामने आए। और इमरान खान साहब ने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ इतना बड़ा हाथ हो जाएगा कि पंजाब की हुकूमत जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जाएगी, इंतखाबात नहीं होंगे। और 9 मई के जो वाकयात है, देखें जो रिसेंटली भी 9 मई के वाकयात हुए, उसके बाद तो इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स जमीन बॉस हो गई। और आज वो हमाद अजहर और वो क्या नाम है उसका, फरूख हबीब, वो दो शख्सियात कहती हैं कि जी इस हुकूमत को इतना डर है कि आज भी इलेक्शंस करवा दिए जाएं तो आज भी हार जाएंगे। आज अगर इलेक्शंस हो जाए ना तो इमरान खान साहब का टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, कोई पार्टी टिकट लेने के लिए तैयार नहीं होगा। इमरान खान साहब की जीत, उनकी 2/3 अक्सरियत, उनकी 2/3 मेजॉरिटी तो बहुत दूर की बात है। जिस तरह से लोगों ने पार्टी छोड़ी, तहरीक इंसाफ छोड़कर तहरीके वो जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उसमें शामिल हुए और जिस तरह से तहरीक इंसाफ की सियासत का जनाजा निकला, इन पॉलिटिकल हालात को, इन सियासी हालात को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स जो है वो तो जमीन बॉस हो गई है। अब उनका पार्टी टिकट कौन लेगा? वो लोग लेंगे जो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं या जिनके कोई अपने मुफादात हैं। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो कह चुके हैं कि इमरान खान को सजा होगी तो मैं पार्टी चेयरमैनशिप संभालूंगा। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर शाह महमूद पार्टी को चलाएंगे। और जो हुआ ये सबको पता था कि ये जो सारा कुछ हो रहा था ये एक नई पार्टी बनाने के लिए हो रहा था। सर, सारे इमरान खान के जितने भी, उनके पार्टी के जितने भी सीनियर रहनुमा, जो टॉप लीडरशिप थी, वो तो इमरान खान साहब को छोड़कर चली गई। आज इमरान खान साहब के साथ वो कौन से लोग खड़े हुए हैं आप देख लें। क्या इनके कोई सियासी नजरियात हैं? क्या इनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल है? ये फरूख हबीब साहब कब आए थे तहरीक इंसाफ में? किसी को याद है? मुझे तो नहीं पता। ये हमाद अजहर साहब जो हैं ये कब आए थे तहरीक इंसाफ में? मुझे याद है 2013 या 12 में आए थे गालिबन। तो ये जो लोग हैं आज जो इमरान खान साहब के गीत गा रहे हैं, सर ये लोग भी कल इमरान खान के साथ नहीं होंगे। और अभी चूंकि वो पहला फेज स्टार्ट हुआ था जिसमें कुछ लोग पार्टी छोड़कर गए, अभी मजीद लोग जाएंगे, मजीद अरकान असेंबली जो है वो कोई नया बहाना बना लेंगे। कुछ कहेंगे कि जी पार्टी में जमहूरियत नहीं है, पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, इमरान खान बोलने नहीं देते। जिस तरह वो याद है ना आपको कि 2018 में वो खुसरो बख्तियार नामी जो सियासतदान जिसने तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज बदली, वो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहता है कि जी हमने तो नून लीग इसलिए छोड़ी कि हम सूबे का नारा लगा रहे थे, जी सूबा नहीं बना रहे थे। आज इमरान खान की हुकूमत में बैठकर जो उन्होंने इक्तदार के मजे लिए, जो उसका भाई था मखदूम हाशिम जवान बख्त, जो सूबाई वज़ीर खजाना था पंजाब का, इन दोनों भाइयों से पूछा जाए कि आज वो सूबा बन गया या नहीं बना। यही वो लोग थे ना जिन्होंने कहा था कि इमरान खान का मरते दम तक साथ देंगे, आज ये लोग भी छोड़कर चले गए। तो इमरान खान साहब जो हैं अब वो अपने ताज़ा व्लॉग में जो उन्होंने अपनी ऑडियंस से खिताब करते हुए, जो सोशल मीडिया की ऑडियंस है उसको मुखातिब करते हुए जो बातें कही हैं, वो कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात नहीं करती तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो इस कौम की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात करे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो इस कौम की बात कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो कौम है इसको इन चोरों से, इन लुटेरों से आज़ाद करवाया जाए। अब वो डायरेक्टली तौर पर फिर इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि ये जो इक़्तिदार में आई पीडीएम, इसको पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई। देखें ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा। ये अभी रिसेंटली जो बाजवा साहब 29 नवंबर 2022 को रिटायर हुए, अगर वो शाहिद मैतला को इंटरव्यू देते हुए ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान को हमने हाथ पकड़कर चलना सिखाया और हम ही इसके काम करते थे और हमने वो फील्ड के सहाफ़ी लगाए हुए थे जिनको हम कहते थे कि जी फील्ड रिपोर्टिंग करो और हम ही उनको कहते थे कि जी हमने इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है,
तो जनरल बाजवा ने जो शाहिद मैतला को इंटरव्यू देते हुए इंकशाफात किए, उसमें बाजवा साहब ये कहते हैं कि इमरान खान दरअसल डमी वज़ीर आज़म था, उसको तो हम इस्तेमाल करते थे, उसके पास तो इख्तियार ही कोई नहीं था। आज इमरान खान साहब जो हैं, अगर आज वो इस बात का इतराफ़ कर लें कि जिस बाजवा को वो गालियां देते हैं, जिस बाजवा को वो तनकीद की जद में लाते हैं, वही बाजवा और फैज़ हमीद इमरान खान की हुकूमत को आखिरी वक्त तक सपोर्ट करते रहे और उन्होंने आखिरी वक्त तक इमरान खान को फेवर दी। जब पीडीएम की जमातों ने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाने का ऐलान किया, फैसला किया, तो इमरान खान साहब के वाले से जनरल बाजवा ने उस वक्त पीडीएम को तड़ी लगाई थी कि जी ये अदम एतमाद कोई भी नहीं ला सकता, अगर ये लाए तो आप लोग अपना हाल देखना। और वो अदम एतमाद आई, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस था और इमरान खान साहब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बाहर हुए। वो पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है जो अदम एतमाद से फारुक हुए, अदम एतमाद की तहरीक उनके खिलाफ कामयाब हुई और वो बतौर वज़ीर आज़म फारुक हो गए। तो एक बार मुझे याद है कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तहरीक अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में पेश हुई, उस पर वोटिंग हुई, वो नाकाम हुई और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई थी। वो पाकिस्तान के जो है वो पॉलिटिकल हालात, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर आप उठा कर देखें तो इमरान खान तो वो वाहिद खुशकिस्मत वज़ीर आज़म है जो अदम एतमाद से निकले हैं। उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं था, उनको तो खुश होना चाहिए, लेकिन वो इस बात पर रोते हैं कि जी वो अमेरिका की साजिश थी, अमेरिका ने मुझे दीवार से लगाया, अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की। अब सर ये जो असम्बलियाँ तोड़ी थी ना इमरान खान साहब ने, इसमें भी एक लॉजिक है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। वो इमरान खान साहब को ये सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे कि आप असेंबलियां तोड़ेंगे, आप असेंबलियां तोड़ने के बाद इस गवर्नमेंट पर ऑटोमेटिकली प्रेशर डाल देंगे और वो प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा और हुकूमत इंतखाबात करवाने पर मजबूर हो जाएगी। जैसे पंजाब की असेंबली टूटेगी, लोग कहेंगे देखो जी ये तो कौमी असेंबली पे असरअंदाज हो गया सारा कुछ। तो पंजाब की असेंबली टूटी, कौमी असेंबली तोड़ने पर ये कौमी असेंबली तहलील करने पर मजबूर हो जाएंगे और ये कौमी असेंबली तहलील कर दे। इसी तरह सिंध की जो असेंबली थी उसके बारे में कहा जा रहा था कि जी ये सिंध असेंबली तोड़ देगी पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान असेंबली तोड़ देगी, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ दी। तो इमरान खान साहब जो इतने ब्लंडर्स कर चुके हैं, क्या वो समझते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में ट्रस्टी हैं? इस्टेब्लिशमेंट जैसा इदारा जो अब ये समझ गया है कि इमरान खान को लाना इस मुल्क में सबसे बड़ी हमाकत थी, सबसे बड़ा ब्लंडर था और उनको इस मुल्क में इस इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, जिस बेवकूफ़ी का खमियाजा पूरी कौम ने भुगता। आज़ाद की सूरत में, नाअहली की सूरत में, उनका जो है वो आप समझ लें कि उनकी वो नलायकियाँ जिसको आज कौम गिनने भी ना, अगर आज उसको कौम गिनना भी शुरू कर दे, मैं समझता हूँ कि बहुत कम होंगी। तो सर इमरान खान साहब जो हैं उनकी नलायकियाँ, नाअहलियाँ जो इस मुल्क के सामने हैं, जो कौम अपनी आंखों से देख रही है, आई विटनेस के तौर पर देख रही है, इदारा समेत सब लोग वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ट्रस्टी नहीं है। इमरान खान साहब ने ये जो 9 मई के वाकयात करवाए, इसके बाद अब उनको अपनी जान बचाने के लाले पड़े हुए हैं और वो समझते हैं कि जी स्टैब्लिशमेंट के साथ ही अगर बिगाड़ दी तो मुझे तो नुकसान। उनकी बराह रास्त पॉलिटिक्स को नुकसान जो हुआ वो स्टैब्लिशमेंट से लड़ाई की सूरत में हुआ। उनकी जो पॉलिटिक्स है वो ऐसे ही जमीन बोस हुई जैसे उन्होंने स्टैब्लिशमेंट के साथ पंगा लिया, स्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई ली, 9 मई के वाकयात करवाए। आज वो लोग किधर खड़े हैं? वो देखें ना, वो जो लोग हैं इनकी पार्टी के लोग हैं, वो जो इनके पार्टी के कारकुनान हैं, जो इनके पार्टी वर्कर्स हैं, जिनको जेलों में बंद किया गया, जिनका कोर्ट मार्शल होगा, जिनके खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल होगा, उनके खिलाफ फौजी अदालतों से फैसले आएंगे। आज इमरान खान साहब उनका नाम तक नहीं लेते। और जब वाकयात करवाने थे 9 मई के, तो डंडे पकड़वा कर उनको जाओ जी रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दो, जाओ जी आर्मी की तनसीबात पर हमला कर दो, जाओ जी कोर कमांडर हाउस पर हमला कर दो। तो इमरान खान साहब ने जो किया, क्या आप समझते हैं कि उसके बाद उनको माफी मिल सकती है? मुझे ऐसा सहाफी जिसका अपना एक एक्सपीरियंस है, मेरा अपना जाती तजर्बा है और मैं अपने जाती तजर्बे की बुनियाद पर इतनी बड़ी बात कर सकता हूं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपनी इज्जत अपने हाथ से गंवाई है। इमरान खान साहब ने इदारों के सामने अपने आप को यह साबित कर दिया कि वो नालायक हैं, वो कठपुतली थे, वो सिलेक्टेड थे और उन्होंने अब तक जो किया वो जब तक उनके साथ इदारे की हमायत थी तब तक उन्होंने किया। जब इदारे की हमायत खत्म हुई तब उन्होंने इदारे की सानवी हैसियत को चैलेंज किया। ये वही इदारा था जिसपे इमरान खान साहब को बड़ा एतबार था,
ये वही बाजवा साहब थे, ये वही फैज हमीद थे जिनको इमरान खान अपना बॉस कहा करते थे, बिग बॉस कहा करते थे। और बाजवा साहब कहते हैं शायद मैतला को इंटरव्यू देते हुए कि इमरान खान मुझे बॉस कहकर मुखातब करता था, इमरान खान मुझे बॉस कहकर बुलवाता था। इमरान खान जो है जब भी उसको कोई काम होता था तो वो कहता था कि बॉस मुझे ये काम है, मेरा ये काम कर दे। तो बाजवा साहब जो हैं और फैज हमीद साहब आज वो भी ये सोच रहे होंगे कि सर हम किस किस्म के बंदे को इक़्तिदार पर मुसल्लत करके बैठे, हमने किस तरह के बंदे को इक़्तिदार दिलवाया। वही बंदा जो आज हमें आंखों में आंखें डालकर बात करता है, हमारे इदारे को देख। तो आज इदारा भी सोच रहा होगा कि जो पहले बाजवा साहब ने 2018 के इंतखाबात में इमरान खान को हुकूमत दिलवाई, वज़ारत उज़्मा दिलवाई, इक़्तिदार दिलवाया, आज उसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है, एक अज़ाब की सूरत में, नाअहली की सूरत में। तो सर ये जो दो सूबे जिनके हवाले से मैंने आपको बताया कि पंजाब और KPK की असेंबलीज डिसॉल्व हुई, देखें इंतखाबात की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि जी इंतखाबात जो हैं वो अक्टूबर के अंदर, चूंकि पॉसिबल है कि अक्टूबर के अंदर हो जाए और निगरान हुकूमतें बैठेंगी और उसके बाद फिर इंतखाबात होंगे। तो अभी फिलहाल बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद इलेक्शंस ना हो, इस साल मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा। मुझे जो डाउट है इस बात के ऊपर, इसकी दो सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि जब मेरी कुछ हुकूमती लोगों से बात हुई, जो कुछ अरकान असेंबली हैं जिनका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि देखें नाम राज के तौर पर रखा है और राज अफशा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में इकनॉमिक क्राइसिस जो है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर काबू पाना है और उसमें हमें 5 से 6 महीने का वक्त दरकार है। अब वो जो 5 से 6 महीने अगर वो गवर्नमेंट मजीद थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर देती है तो निगरान हुकूमतें जो हैं वो अपने मुकर्ररा मुद्दत पर जो है वो इंतखाबात नहीं करवा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने का पाबंद नहीं होगा क्योंकि टाइम ऊपर हो जाएगा और आपको पता है चूंकि कुछ महीने रह गए हैं इंतखाबात में, अक्टूबर के अंदर जनरल इलेक्शन होने हैं। तो ऐसे वक्त में जब मईशत का सवा सत्यानाश हुआ था इमरान खान की हुकूमत में, जो वो तबाह हाली करके गए, मईशत की तबाह हाल मईशत छोड़ के गए, उन्होंने जिस तरह की मईशत छोड़ी, उन मुश्किल हालात में इस मुल्क को स्टेबल करना, इकॉनमी को स्टेबल करना, मुल्क को क्राइसिस से निकालना बड़ा मुश्किल था। तो फिर भी हुकूमत ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए, कुछ ऐसे इकदाम उठाए जो आप समझ लें कि बहुत अच्छे इकदाम थे जिस पर अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन फिर भी उन्होंने इन मुश्किल हालात में इतने बड़े फैसले किए, दबंग फैसले किए और हो सकता है कि कुछ महीनों तक जो है इकनॉमिक क्राइसिस कम हो जाए। अभी आप देख लें कि जिस तरह पेट्रोल की प्राइजेज हैं, इसी तरह डॉलर है, तो ये चीज़ें जो हैं ये जब तक कंट्रोल नहीं होंगी, जब तक मुल्क असल ट्रैक के ऊपर नहीं आएगा, असल पटरी की जानिब गामजन नहीं होगा, तब तक इस मुल्क में इलेक्शंस करवाना बहुत बड़ी हमाकत होगी। और ऐसे मौके के ऊपर कि हुकूमत समझती है, जो उनके अरकान असेंबली का मुझे कहना था कि हुकूमत ये समझती है कि अगर इन हालात में इलेक्शंस करवा दिए जाते हैं तो अवाम जो है वो हमारा कचूमर निकाल देगी, अवाम तो हमें वोट ही नहीं देगी। कि जिस तरह के हालात होंगे, इन हालात में अगर हम इलेक्शंस करवाते हैं, इलेक्शंस कॉल कर देते हैं और निगरान हुकूमतें बैठ जाती हैं और महंगाई भी कंट्रोल नहीं होती, तो डेफिनेटली अवाम इनको भी रिजेक्ट कर देगी। तो उसके लिए क्या होगा कि इनको कुछ वक्त दरकार होगा। दूसरी बात कि वो लोग जो इमरान खान की सूलतकारी में मुलव्वस थे और जिस तरह से कोर कमांडर हाउस पर एक हमला हुआ और उसके बाद कुछ चीज़ें सामने आई और फिर वो पता चला कि वो कुछ बड़ी शख्सियात में इसमें इन्वॉल्व थी कि इमरान खान की सहूलतकारी कहाँ कहाँ से हो रही थी, वो सारा डाटा निकाला गया, वो रिकॉर्ड निकाला गया, वो कॉल्स का रिकॉर्ड निकाला गया और पता चला कि ये एक सर मंसूबा था। देखें ये जो 9 मई के वाकयात थे, ये एक सोचा समझा मंसूबा था। इमरान खान को हदायत थी, इमरान खान को सपोर्ट थी और जहाँ जहाँ से थी वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि आप भी बेहतर जानते हैं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, गली मोहल्ले की सियासत करने वाला शख्स जानता है कि इमरान खान को कौन सपोर्ट कर रहा था और अब तक कौन कर रहा था। तो हुकूमत ये समझती है कि जब तक कुछ लोग अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच जाते या मुकम्मल तौर पर देखें ना, अभी तो इमरानिया प्रोजेक्ट जो है उसका मुकम्मल तौर पर तो खात्मा नहीं हुआ। जब मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा तो फिर हुकूमत इलेक्शंस करवा देगी। और दूसरी बात कि जब तक इकॉनमी के ऊपर, इकनॉमिक क्राइसिस के ऊपर कंट्रोल नहीं पाया जाता, जब तक इन हालात को कंट्रोल नहीं किया जाता, जब तक ये हालात स्टेबल नहीं होते, तब तक हुकूमत इलेक्शंस कॉल नहीं कर सकती। ये बात सोचने की और समझने की ज़रूरत है।
तो सर ऐसे हालात में निगरान सेटअप आ भी जाए, उसको एक्सटेंड भी कर दिया जाए तो महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। ये था प्रोजेक्ट इमरानिया, जिसका मैंने आपको बताया कि दो सूरतें, एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक मुआशी बहरान है, और दूसरी तरफ प्रोजेक्ट इमरानिया है। तो प्रोजेक्ट इमरानिया जो 80% कर लें, 80% तो खत्म हो गया, 20% रह गया। तो हुकूमत समझ रही है कि जी बस अक्टूबर के नेड़े नेड़े भी खत्म, फारग शुद्ध खुडे लाइन ने इमरान खान फारग। तो इमरान खान साहब जब भी इलेक्शंस होते हैं तो सर इमरान खान साहब फारग हैं। ये बात है मेरी, लिखवा लें विद सिग्नेचर्स, नीचे मैं आपको साइन करके देने को तैयार हूं कि इंतखाबात जब भी हुए तो इमरान खान साहब की पार्टी में ऐसा रंडा फिरना है, ऐसा रंडा फिरना है कि आप सारी जिंदगी याद रखेंगे कि उनके साथ हुआ क्या है। वो जो वजारत उस्मा के हुकूमतों के ख्वाब देख रहे हैं, हो सकता है कि इनको कौमी असम्बली में कोई 10-12 नशस्तें मिल जाएं, लेकिन जो होने जा रहा है इमरान खान साहब के साथ वो बड़ा इबरतनाक सलूक होगा। और अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए। जो उन्होंने अपनी आकड़, अपनी जिद और अपनी अना की वजह से इस मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया, जो उन्होंने मुल्क की मईशत को तबाह हाल किया, जिस तरह से उन्होंने मुल्क की मईशत का कचुम्बन निकाला और जिस तरह से उन्होंने मुल्क की मईशत को सवा सत्यानाश किया, इसी तरह सर इमरान खान साहब की सियासत जमीन बॉस हो गई है। 9 मई के वाकयात ने उनको वहां पर ला खड़ा किया जहां पर उनके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।